हम अध्याय में जाएंगे। आज पिछले हफ्ते कौन सा अध्याय पढ़ा है हम? सात जी, 7 से 13 वचन तक है ना। आज हम 14 से 28 29 तक पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। हेरोदेस राजा ने भी इसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए से ये सामर्थ्य के काम प्रकट हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिया है, परंतु अनन्या ने कहा, उसे दुखता यहाँ भक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, को करना पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना मुझे उचित नहीं। ये हेरोदियास से पैर और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर से डरता था और उसे बचाए रखता था, और उस बातें कर बहुत घबराता था, पर आनंद से था। एक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधान और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, जो चाहे मुझे से मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांग? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती कि तू अभी ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक ताल में मुझे हुआ दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अब शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक ताल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। आमीन। आमीन। बेटा प्रभु को आशीष करे। आपको बहुत अच्छा से पढ़ा है। ओके, प्रभु आप लोगों को आशीष करे। ये कहानी आपको समझ गया? हाँ, सॉरी सॉरी बेटा, अच्छा से पढ़ा है। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा प्रभु का वचन में अच्छे से पढ़कर आप आशीष पाना जरूरी है। ओके। और इस पूरा भाग हमारा बेटा पढ़ने का समय आप लोग को समझ लिया, आप समझ सका ये पूरा भाग को, ये वृत्तांत को जी। एक एक कहानी नहीं है, तो एक घटना हुआ है, वो घटना का बारे में लिखित हुआ। लेकिन हम पिछले वचन में और पिछले आयत में हम पिछले हफ्ते में देखा कि प्रभु यीशु मसीह उनका चेलों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए और प्रभु का नाम से वो बहुत लोगों को चंगाई करने के लिए और गलत दुष्ट आत्मा से लोगों को बचाने के लिए उनका अधिकार देकर उनको पूरा देश में बेच चुका है ना। ये भाग है हम पिछले हफ्ते हम देखा। ये लोग पूरा जाके उनका देश में प्रचार किया और अचंभित कार्य किया है। लोग को पता हुआ कि कुछ चल रहा है, कुछ कार्य हो रहे हैं, है ना। परमेश्वर का कार्य हो रहे हैं, नहीं है तो अचंभित कार्य हो रहे हैं। और सादा सामान्य तरीका से
कार्य नहीं है, ये स्वर्गीय कार्य, मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, ऐसा कार्य हो रहा है। सो इस बातों को पूरा फैल गया है ना, फैल, इसलिए हम 14 वचन में हम देख सकता है, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी। उसकी चर्चा मतलब, और 13 वचन में पढ़ा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, कौन, पूरा चेले लोग है ना, और बहुत से बीमारों पर तेल मल मल कर उन्हें चंगा किया है ना। सो पहले 1 डेढ़ साल यीशु मसीह उनका सेवकाई किया है, बहुत लोगों को चंगाई किया, कोड़े लोगों को, अंधे लोगों को, और लकवे लोगों को, और और बीमारी, हर बीमारी से बचा है, और दुष्ट आत्मा से बचा है। सो उसके बाद उनका चेला लोग भी एक कार्य करने लगा, और प्रभु भेजा है उनको करने के लिए। सो वो न्यूज़ पूरा फैल कर राजा के पास आया, और राजा भी पता हुआ कि अरे कुछ कार्य हमारा राज्य में हो रहा है, और वो घबराया, क्योंकि उसका नाम फैल गया है। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि वो पृष्ठभूमि क्या है कि ये कार्य को देखकर हेरोदेस ने ये सोचा कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना मृत्यु हुआ है, लेकिन वो जी उठकर वापस आ गया, वही ऐसा कार्य कर सकता है। क्यों बपतिस्मा यूहन्ना का बारे में ही वो क्यों बात किया कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को वो मार दिया है ना, उस घटना को नीचे लिखा हुआ है, वो कैसा मारा, क्यों मारा, किसके लिए मारा। सो ये पूरा दिया हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ उस समय भी हेरोद राजा था। सो ये हेरोद, दूसरा अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, पहले वचन से मैं पढ़ रहा। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया है ना। ये हेरोदेस, अभी हम बात कर रहे, ये हेरोदेस राजा का पिता है ना। उस समय यीशु मसीह का जन्म को लेकर उनका पिता, उनका पापा, वो राजा था, उस समय वो घबरा गया, अरे कुछ दूसरा उनका स्थिति हिल जाएगा करके, उनका स्थिति के लिए, उनका राजपीठ के लिए, स्थिति के लिए वो बहुत घबराया। अभी हम देख सकता है दूसरा हेरोदेस उनका लड़का है, क्योंकि वो हेरोदेस राजा को बहुत लड़का है, बहुत बीवी है। सो उससे एक लड़का था, ये दूसरा हेरोदेस है ना। ये राजा गलील का भाग को पालन करता था, और उनका ऊपर वो राजा था, राजा जैसा अधिकार दिया हुआ है रोमियों सरकार और रोमी साम्राज्य के द्वारा इस हेरोदस को गलील भाग में अधिकार दिया है चलाने के लिए, ठीक है। सो वो उनका समय में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, और वो यूहन्ना बहुत अचंभित कार्य, और वो यूहन्ना क्या करता था, हम मत्ती रचित सुसमाचार में ही देख सकता है वो यूहन्ना, और हम मार्कुस रचित सुसमाचार में भी देखा, और मत्ती रचित सुसमाचार में देख सकता है कि तीसरा अध्याय में वो बहुत लोगों को बपतिस्मा देता था, और मन फिराने के लिए और परमेश्वर का राज का समाचार प्रचार करता था। और इस हेरोदिस का गलतियों को, हर एक व्यक्ति का गलतियों को वो दिखा के उनको गाली देता, गाली मतलब उनको
मतलब हम एक एक वचन पढ़ सकता है। 7वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 7वां वचन, बाइबिल है अनिल। हाँ, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्म के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागे, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। बहुत डांटता था और बहुत क्रोध से बात करता था। मतलब क्रोध मतलब ये शुद्ध पवित्र मार्ग चलाने के लिए उनको डांटता था। सो ऐसा व्यक्ति है ये यूहन्ना, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना। वो पवित्र व्यक्ति है और वो व्यक्ति प्रभु का मार्ग सीधा करने के लिए आया था, है ना। सो अपने आप को वो ऐसा परिचय किया भी था, क्योंकि लोगों के साथ अपने आप को वो ऐसा परिचय किया है। जो यूहन्ना वो बपतिस्म देने वाला यूहन्ना कहता है, तुम कौन है? मैं उनका यीशु मसीह का मार्ग सीधा करने वाला था, है ना। सो ऐसा व्यक्ति एशिया नबी किताब 40 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति आता है, कोई पढ़िए, एशिया नबी 40 अध्याय 3 वचन। पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधार, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दी जाएं। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। क्या बोला? और एक बार पढ़िए। किसी की पुकार सुनाई देती है, हम्म। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, जंगल हमारे में, परमेश्वर जंगल में यहोवा मार्ग सुधारो, है ना। सो उस वचन को लेकर परमेश्वर का मार्ग सुधारने वाले, आगे उनका आगे मार्ग रखने वाला यशाया करके, मैं ये यशाया करके बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 वचन से पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 वचन से। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, क्योंकि ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय में हम देखा कि बपतिस्म देने वाला यूहन्ना बपतिस्म देकर मन फिराव करके वो सुसमाचार प्रचार करता था और लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलता था, और लोग भी उसके पास आकर मन फिराकर बपतिस्म लेता था। सो उस समय, क्योंकि क्या होता है, यहूदियों का जन्म और उनका धर्म में क्या है, और क्योंकि वो लोग मूसा और पूरा ग्रंथ को लेकर उसका पृष्ठभूमि और उसका अनुसार जांचता है। कोई भी कुछ बोला है और कोई भी आके नया व्यक्ति आके परमेश्वर का मार्ग को प्रचार कर रहे हैं, ऐसा अच्छा मार्ग परमेश्वर ऐसा कहता है, और ये परमेश्वर का मार्ग ऐसा है करके कुछ परमेश्वर का बारे में वो लोग बोलता बोलता है तो, और भविष्यद्वक्ता का रूप में भी वो लोग बोलता है तो वो लोग जांचता है, क्योंकि वो लोग क्या है, शास्त्री और फरीसी, वो उनका धर्म को प्रचार करने वाला। सो वो ग्रंथ को लेकर जांचता है, वो कैसा, ये आदमी, ये व्यक्ति कैसा है, क्या अधिकार से वो बोलता था, क्या अधिकार से वो बोल रहा है, ये पूरा जांचने के लिए वो लोग रहता है। तो इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 वचन में यूहन्ना की गवाही ये कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है करके, ये पूरा लोग उनको पूछ रहे, अरे तुम बपतिस्म दे रहे, तुम प्रचार कर रहे हैं, तुम परमेश्वर का बात कर रहे हैं, असल आप कौन हैं, है ना, तुम कौन हैं। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया
मैं मसीह नहीं है, आप इंतजार कर रहे हैं, मैं वो मसीह नहीं है, क्योंकि वो अंगीकार किया है, उनका उनका स्थिति अंगीकार किया है, मैं मसीह नहीं है। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है तुम? ए, अधिकार से आप प्रचार कर रहे हो, आप कौन हैं? आप मसीह नहीं है तो आप कौन हैं? तू एलिया है? क्योंकि एलिया आने वाला है करके भविष्यद्वक्ता ने कहा है। भविष्यद्वक्ता मलाकी रचित किताब में 4वां अध्याय 5वां वचन खोलिए। मलाकी 4 और 5, 4वां अध्याय 5वां आयत खुला क्या अनिल? बाइबल नहीं है? नहीं निकाला? हाँ। वो बड़े दिन का पहले मैं आपके पास एलिया नबी को भेजूंगा, एलिया को भेजूंगा, है ना? क्योंकि एलिया इस पृथ्वी से मृत्यु होने के बाद परमेश्वर के पास नहीं गया, वो ऐसा ही परमेश्वर उनको उठाया। समझ मालूम है ना आपको? ये बात मालूम है या नहीं? वचन में लिखा हुआ है, मालूम है आपको? बोलिए। एलिया को परमेश्वर उनका स्वर्ग को ले गया है, आपको पता है? दूसरा राजाओं का किताब 2 अध्याय 18 वचन से 15 वचन से पढ़ लीजिए। पढ़िए। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे, संभव है कि क्या जाने हुआ के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहाँ तक दबाया कि वे लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। अतः उन्होंने 50 पुरुष भेज दिया, और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु ना पाया। उस समय तक वे यरीहो में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए, तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि मत जाओ? क्योंकि इधर क्या होता है, एलिया को परमेश्वर उनका शरीर से ही ले गया है, उनका शरीर से ही ले गया है। ये पूरा 2 अध्याय में हम इधर तक 15 वचन तक पहले वचन से हम देख सकता है। सो भविष्य वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी क्या है कि अंतिम दिन में, मलाकी रचित ग्रंथ में हम लिखा है, सॉरी, परमेश्वर लिखा इधर मलाकी के द्वारा लिख लिया कि मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। कब भेजूंगा? यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, है ना? अंतिम दिनों का पहले एलिया को भेजूंगा करके बताया। इस यहूदी लोग, इजराइल लोग, यहूदी लोग, क्योंकि वो लोग जांचता है भविष्यद्वक्ता का पुस्तक के अनुसार, भविष्यवाणी का अनुसार परमेश्वर कैसा किस व्यक्ति को भेज रहा है, कैसा कार्य कर रहा है, ये पूरा जांचता है। इसलिए वो लोग जांचा कि अरे ये अचंभिक कार्य कर रहे हैं, ये परमेश्वर का नाम से अचंभिक कार्य कर रहे हैं और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। ये कौन है? यूहन्ना को पूछ रहा है, आप कौन हैं? तू कौन है? आप यीशु मसीह हैं? बोला, पूछा, मैं मसीह नहीं है। आप मसीह नहीं है तो कौन है? तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? तू एलिया है? वही सवाल, तू एलिया है? उससे कहा, मैं नहीं। लेकिन वो एशिया नबी किताब 40 अध्याय 300 वचन में पढ़ा है, वो वचन को इतर उल्लेखन किया। तो क्या तू वे भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दे, क्योंकि शास्त्री और फरीसी लोग उन लोगों को भेजा है ना, जांचने के लिए। जैसा 23 वचन, उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग धा करो। प्रभु आने का पहले उनका मार्ग को सीधा करने वाला है, उनका मार्ग को सीधा करने वाला। ठीक है। यूहन्ना
का स्थिति, यूहन्ना कौन है करके यूहन्ना उन लोगों को बता दिया। वही सवाल हम मार्कुस रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह के बारे में हेरोदस और इस्राएल यहूदी लोग पूछता है। वही सवाल यूहन्ना को क्या सवाल दिया है, वही सवाल इनको भी पूछने लगे, हम देख सकता है ना। उसका पहले हम देखेंगे कि 14 वचन में हम देखा कि हेरोदस को पता हुआ कि कुछ हो रहे हैं उनका राज्य में, कुछ अचंभित कार्य हो रहे हैं, क्योंकि लोग का बातों से उनको पता हुआ है कि कुछ कार्य राज्य में हो रहा है। क्योंकि हमारा जीवन के द्वारा, हमारा जीवन का कार्य के द्वारा समाज में एक बेदारी को हम लेकर आना, एक चेंज को लेकर बहुत जरूरी है। इसलिए इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 10वां वचन जल्दी निकालना है। रोज बाइबल पढ़ रहा है तो जल्दी निकालता है, नहीं ये तो चिपकता है बाइबल। हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। मसीह यीशु में कुछ कार्य करने के लिए हमको तैयार किया है, हमको चुना है। यीशु मसीह का कार्य करने के लिए आपको और मुझे चुना, ऐसा घर में बैठने के लिए नहीं, गलत कार्य करने के लिए नहीं। हमारा कार्य, हमारा जीवन मसीह का कार्य करना है, समाज में मसीह का प्रेम का कार्य करना है। यीशु मसीह प्रेम और पवित्र शुद्ध जीवन के लिए और प्रेम को बांटने के लिए बताया। ऐसा मसीह का कार्य करने के लिए आप और मुझे चुना, ठीक है। वो कार्य करने का समय समाज में और पूरा आप आसपास का क्षेत्र में एक क्या बोल सकते हैं, बदलाव आप लोग देख सकता, उनका कार्य के द्वारा एक बदलाव को देख सकता, एक परिवर्तन आता है लोगों का मन में और उनका जीवन में और समाज में। वो आना जरूरी है। से वो परिवर्तन और बदलाव बदलना है। ये कैसा आता है कि मसीह का कार्य के द्वारा, प्रेम का कार्य के द्वारा हम ये कर सकता है। ऐसा कार्य को, ये अचंभित कार्य को चेलों के द्वारा वो लोग देखा है। इसलिए हेरोदस सुना और हेरोदस उनको पूछने लगा, चर्चा सुना कि क्योंकि उसका नाम फैल गया। अच्छा कार्य कर रहे, उनका नाम फैलता, बुरा कार्य किया तो भी फैलता, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते। ये हेरोदेस ने बपतिस्मा देने वालों यूहन्ना को देखा, उनको मार दिया है। वो क्या सोचता है कि अरे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना फिर आ गया, वही ऐसा कर सकता, क्योंकि वो यहूदी नहीं है, मतलब हेरोदेस यहूदी नहीं है। यहूदी लोगों का जैसा वो नहीं सोच सकता है, लेकिन उनका सोच ये कि अरे मैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मार दिया, वे फिर वो पवित्र व्यक्ति है, वो परमेश्वर का आदमी है, वापस वो आ गया। वही व्यक्ति ऐसा अचंभित कार्य कर सकता, क्योंकि वो गवाह दूसरा आदमी को वो देखा नहीं और पवित्र ग्रंथ को खोलकर वो पढ़ेगा नहीं और मालूम उनको जानता भी नहीं वो यहूदी, लेकिन उनको जानता है यूहन्ना एक परमेश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति, वो पवित्र व्यक्ति। हम इधर पहले वचन से हम सीखना है कि हमारा जीवन, हमारा कार्य, प्रभु हमको क्या कार्य दिया, मसीह का कार्य हम करना है, पवित्र आत्मा को पाना है और उनका कार्य करना है। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारा कार्य के द्वारा, हमारा कार्य मसीह का कार्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ तो एक परिवर्तन लोगों का मन में आता, हमारा आसपास लोगों का मन में एक बदलाव आने के लिए मौका मिलता है। ऐसा नहीं हमारा जीवन में ही
परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन में ही बदलाव नहीं है, तो बाहर लोग हमारा बात नहीं सुनेंगे। हमारा विश्वास जीवन हमारा कार्य के रूप में दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य हमारा जीवन में दिखाना है, सो हमारा विश्वास वो लोग प्रभु को हमारा जीवन के द्वारा देख सकता है और परिवर्तन आ सकता है दूसरों का जीवन। ठीक है, सो ये पहले बात। दूसरी बात ये कि हम अभी आगे जाएंगे। सो हेरोदस ने सोच रहे हैं कि यूहन्ना आ गया। क्यों वो सोच रहे हैं? नीचे कहानी है क्यों वो सोच रहे हैं। नीचे कहानी था, अन्य लोगों ने कहा ये एलिया है। हेरोदस यहूदी नहीं है, इसलिए वो एलिया करके नहीं बोल सकता है। मैं आपको पहले ही उदाहरण दिया, बपतिस्म देने वाला यूहन्ना आने का समय, उनका प्रचार करने का समय, शास्त्री और फरीसियों का चेलों लोग उनको पूछता है तुम कौन है, आप एलिया हैं, आप मसीह हैं, आप भविष्यद्वक्ता हैं करके बोला तो वो नहीं करके बता, प्रभु का मार्ग सीधा करने वाला है करके वो बोलता है। वही सवाल यीशु मसीह को भी वो सवाल करता था। अन्य लोग ने ये कहा ये एलिया है बोलता है, परंतु कुछ अन्य ने कहा भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है यीशु मसीह करके वो लोग चर्चा कर रहा है हेरोदस के साथ में। लेकिन 16 वचन में हेरोदस में ये सुनकर कहा जिस यूहन्ना का सिर मैंने काटवाया था वही जी उठा है। उनको भय आ गया, उनको डर आ गया, क्योंकि हम गलत काम करने का समय डरता है ना। सच्चा काम करने का समय नहीं डरता, गलत कार्य चुप चुप के करता, अंधियारे में करता, सही है ना। सो गलत कार्य चुप चुप के करता, सच्चाई का कार्य चुप चुप के नहीं करता है। आप सच्चाई कार्य किया तो आप नहीं डरेगा। हम सच्चाई को आराधना कर रहे हैं, मानता है, सो डरने का जरूरत नहीं। सो ये डर रहे हैं क्योंकि वो एक गलत कार्य किया है, इसलिए उनका मन में डर है कि अरे वही बपतिस्म देने वाला यूहन्ना फिर उठ के वापस आ गया, वो परमेश्वर का भगवान का व्यक्ति है, क्योंकि वो एक विश्वासी नहीं है, वो एक यहूदी नहीं है, इसलिए वो सोच रहे अरे एक भगवान है, उसका व्यक्ति है, ये बंदा आ गया है फिर वापस। इसलिए 16 वचन में जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठ के आ गया। सो वो कैसा कटवाया, यूहन्ना का सिर क्यों कटवाया, ये कहानी नीचे दिया है ना। सो क्या किया है वो यूहन्ना, इस हेरोदिस का गलत काम, क्या गलत काम किया है बताइए। आप पढ़ा है ना, हेरोदिस ने क्या गलती काम किया है। हाँ, अपने भाई के पत्नी को शादी की, है ना। वो शादी की, एक्चुअली शादी नहीं किया, वो लेकर आ गया। सो इसलिए यूहन्ना बोलता है तुम्हारा भाई का पत्नी को आप रखा गया है, आप रखा है, अपने अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं करके बार बार बोलता था। पूरा सामने बोलता है, हर व्यक्तियों का सामने बोलता है, मंदिर में बोलता है, किधर भी बोलता है, उनको हमेशा बोलता रहता है, उनका पाप का कार्य को उठा के बोलता है अरे तुम्हारा भाई का पत्नी को रखना उचित नहीं है। वो गलत कार्य किया, वो गलत कार्य पहले उनका भाई का पत्नी को लेकर आया, पहले गलत कार्य। दूसरा भयंकर कार्य है कि यूहन्ना को मारवाया, खटवाया, सिर खटवाया। किसके लिए? एक पाप से क्या पैदा होता है, एक गलत कार्य से पाप ही पैदा होता। सो वो किसको लेकर आया, गलत रीति से किसको लेकर आया? वही लड़की, वही औरत ने यूहन्ना का गला काटने के लिए एक सूत्रधारी है ना। सो वो बार बार यूहन्ना बार बार बोलता था तुम गलत किया है, तुम्हारा भाई का पत्नी को लेकर आए वो गलत है करके उठा के बोलता था। वो औरत को, हेरोदियस को, वो मन में एक मन में रखा है इनको कैसा भी मरवाना है ना। 19 वचन में इसलिए
हेरोदियस उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, है ना। हम भी सच्चाई को बोलने का समय, सच्चाई कड़वा है ना। सो दवा बहुत कड़वा रहता है, लेकिन वो हमको शुद्ध करता है, हमको चंगाई देता है, हमारा शरीर को शक्ति देता है। लेकिन झूठे बात अच्छा ही रहेगा पहले, लेकिन हमारा जीवन को बर्बाद करता है। हम सच्चाई बात को मान लिया तो हमारा जीवन सही होता। सच्चाई को आज तक भी यीशु मसीह को उस समय लोग नहीं माना है। बहुत लोग आज भी बहुत लोग नहीं मान सकता है, वो लोग नहीं मान रहा है ना, लोग नहीं मान रहा है। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय क्या बोलते हैं, 8वां अध्याय 45 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 45। हाँ, मैं सच बोलता हूँ, अब विश्वास नहीं करता है। और 47 में, जो परमेश्वर से होता है वे परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की ओर से नहीं हो। वो सच्चाई का बात को परमेश्वर से लोग हैं तो वो सुनता है, नहीं है तो नहीं मानता। उनको खड़वा है, वो बैर रखता है। हम किसी को बोल, अरे तुम क्या कर रहे हो, वो काम ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है करके बोला तो, सुधारने के लिए प्रयास किया तो वो हमारा ऊपर बैर रखकर हमसे दूर हो गया तो किसको नुकसान है? हमको नुकसान नहीं है, उनको ही नुकसान। लेकिन तुम्हारा ऊपर तुमको मारने के लिए भी वो सोचता है, पीटने के लिए भी सोचता है, लेकिन सुधार लिया तो उनका जीवन को आशीष। सुसमाचार, सच्चा समाचार स्वीकार किया तो उद्धार है, अस्वीकार किया तो अंधकार है। सही है ना। सच्चाई का समाचार स्वीकार किया तो उद्धार है, अस्वीकार कर रहे बहुत लोग, सो वो अंधकार में ही रहेगा। सो मेरा प्रियो, आज हम ये बात सीखना है कि सच्चाई कड़वा तो भी आप स्वीकार कीजिए, एक बात। दूसरे बात है कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य को हमारा जीवन में प्रकट करना है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य को हमारा जीवन में प्रकट करना, सो दैट लोग प्रभु को जानता, हमारा बातों के द्वारा नहीं बल्कि हमारा कार्य के द्वारा, अचंभिक कार्य के द्वारा प्रभु महिमा पाएगा और प्रभु का सुसमाचार प्रचार होगा। गलत कार्य से दूर रहिए, क्योंकि गलत कार्य, गलत हृदय और अशुद्ध हृदय, पाप का हृदय के द्वारा गलत कार्य आप करता था और मैं करेगा, है ना। सो ये हेरोदियस ने उनका उन यूहन्ना का ऊपर बैर रखी थी और उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए सोचा है। सो एक अवसर आया, एक समय आया, है ना। सो हेरोदस हेरोदस ने कभी भी उनको मारने के लिए सोचा नहीं है। 20वां वचन में, मार्कुस रचित सुसमाचार हमें पढ़ रहा अभी, वो 20वां वचन में क्या कहा, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी जैसा ठहरता है, धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता है और उससे बचाए रखता था, उनसे दूर रहता है और ये डरता है, लेकिन उनको हानि करने के लिए कभी भी सोचा नहीं हेरोदेस। लेकिन हेरोदियास उनका पत्नी का रूप में लेकर आया, उनका भाई का पत्नी, है ना। सो वो यूहन्ना को ऊपर बैर रखता था और मारने के लिए सोचता। सो एक समय आया, ये हेरोदिस बहुत बड़े पार्टी करता था, है ना। हेरोदियस की बेटी भीतर आई और नाच नाच कर उनका पापा का समान उनका सामने नाच कर, है ना, गीत गाता था। ये पूरा पार्टी, बड़े पार्टी कर रहे, है ना, करने का समय वो बोलता है घमंड के द्वारा, आपको क्या चाहिए
वो पूछ ली। सो वो पूछता है ना, उनका माता के पास जाकर पूछता है, मैं क्या पूछूं उनको। उनका माता को एक मौका मिला कि यूहन्ना का सिर काटने के, यूहन्ना को मारने, सो यूहन्ना का सिर चाहिए करके बोलता है। 26 वचन, तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण, एक गलत शपथ है, और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना, है ना। हम भी कुछ गलत फ्रेंड्स, है ना, गलत क्या बोलता है, पड़ोसी, और गलत फ्रेंड्स, और उनके साथ साथ में बैठा है, उनका पड़ोसी के साथ में आप बैठा है, तो आप भी उनका सोच के अनुसार सोचता है। इसलिए ये क्या कहा 26 वचन में, तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना ना चाहा। आपका मित्र, आपका आसपास लोग कैसा है, और आप गलत शपथ और गलत बात और गलत क्या है, घमंड से मत चलना, और गलत संगति में मत रहना, क्योंकि हम गलत कार्य करता था। सो ये 3 वचन हम आज जल्दी से जल्दी हम सीखने के लिए प्रयास किया। हमारा समय भी खत्म हो गया कि हम एक परमेश्वर का कार्य यीशु मसीह आपके लिए रखा है, यीशु मसीह का कार्य हमारा जीवन में प्रचार करना, हमारा जीवन में प्रकट करना है। दूसरा, गलत शिक्षा से हम बचा, सच का बात हम बोलना और अपनाना और बात करना है, क्योंकि सच हमको स्वतंत्र करता है। ठीक है। सो इस संदर्भ से हम यूहन्ना को देखा, यूहन्ना यीशु मसीह को प्रचार किया, यीशु मसीह को ऊपर रखा है। मैं भविष्यद्वक्ता नहीं बोला, मैं मसीह है नहीं बोला, मैं मसीह का मार्ग सुधार करने वाला, सीधा करने वाला है। गलत कार्य से, गलत संगति से आप बचकर बाहर आइए, और प्रभु यीशु मसीह का बारे में बोलने के लिए धीरज रखिए, धैर्य रहिए, और संसार में हमारा कार्य यीशु मसीह का कार्य होना, प्रेम का कार्य होना है, और प्रभु का प्रकट करना हमारा कार्यों के द्वारा। ऐसा हमारा जीवन में एक जीवन के द्वारा बहुत लोग आपका क्षेत्र में, आपका आसपास लोग आपका जीवन के द्वारा प्रभु को मान सके और उद्धार पा सके। ऐसा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।